तो दोस्तों नमस्कार, पहला स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मछली के रंग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं फिर से भागवत कथा में। हमने भागवत कथा का आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया था और ये है मेरा आदू। हेलो, और कहाँ जा रहे हो आदू? कथा सुनने के लिए। और तासु भी तैयार हो गई है, वो सब जा रहे हैं। सब देखो कितने लोग जा रहे हैं। ये देखो गुड्डी और आदि भी आने लग गए हैं। देखो अब मिलते हैं तुमको भागवत कथा में। आज हो रहा है वहाँ कृष्ण जन्म। वो भी तो देव रूप है। तो अब अम्बरीश महाराज ने राय दी ब्राह्मणों से, कहा राजन आप चिंता मत करो। ब्राह्मणों ने कहा, विद्वान आचार्यों ने कहा कि राजन आप कितनी लंबी चौड़ी है, 50,000 योजन। योजन में कितने किलोमीटर आते हैं पता ही नहीं। और एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 2 मील, 2 और 1 मील में 1.5 किलोमीटर। इस प्रकार से जो है अनुमान लगाया जाता है। जो आजकल भूगोल में पढ़ाया जाता है वो भी पुराणों से ही सीखा गया है। धरती जो है नारंगी के दाने की तरह बनाई भगवान। तो भूगोल विषय तो अनेक रूपों में आते हैं राक्षस कलयुग में, जो सनातन की हानि करते हैं। अगर सनातन समाज सावधान नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, तो वो हानि करते रहेंगे। इतने समय से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। परंतु सनातन को फिर भी कोई नष्ट तो नहीं कर सकता है, भले ही वो यहाँ से चल। जो सुख ऐश्वर्यवान लोग हैं, महलों में रहते हैं, उनको भी बड़ी बेचैनी होने लगी। ध्रुव जी के श्वास रुकने से सबको कष्ट होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं, कष्ट औरों को क्यों हुआ? इसमें भी एक प्रश्न बनता है। तो तब सुखदेव जी कहते हैं, मन में रखा और फिर उसका चिंतन करने लगा। तो बाद में ये भी वैश्यागामी बन गया। इसने अपनी धर्म पत्नी का ही परित्याग कर दिया के लिए। उन्होंने परीक्षित अम्बरीश महाराज ने तो ब्राह्मणों से पूछा, तो विद्वान आचार्य जो लोग थे उनसे कहा, महाराज अब हमें क्या करना चाहिए? ये दुर्वासा जी तो आए नहीं, और अब अगर हम इनके आने से पहले ही कुछ भोजन कर लें, पारायण कर लें, आप लोगों को खिला दें, फिर अपना पालन। तो हम तो एकादशी के दिन क्या कभी भी किसी दिन भी जल पीते ही नहीं थे। अब तो थोड़ा काढ़ा आड़ा चाय के रूप में पी लेते हैं, वैसे ठंडा पानी पीते ही नहीं। मतलब अच्छा पानी कभी नहीं, चाय में डाला हुआ जो है बस वही कभी पी लेते हैं। क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने भक्त के अधीन हूँ। इसलिए तुम अपना रक्षण चाहते हो, अपनी रक्षा चाहते हो, हमारे भक्त के पास जाओ, हमारे भक्त के पास ही जाओ। तो वह तुरंत लौट कर अम्बरीश महाराज के पास आए। आया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृदुत पथरुषो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। श्री श्री अनंत श्री सुख उवाच। सुखदेव जी ने ये राम कथा में सुनाया। भैरूपिया छूप धनक कौशलेन्द्रो वतान्नः। ऐसे एक ही श्लोक में जो है पूरा राम कथा कह दी सुखदेव जी ने। और यहाँ पर भी इतना ही टाइम है सांबर बिछा करके अपना। बोले बाल मुकुंद भगवान की। तो अब बाकी अगली लीला, गोकुल ले जाने की लीला कल को सुनाएंगे। आज समय ज्यादा हो रहा है। जन्म की कथा तो आई गई है, इसलिए भय प्रकट गोपाला दीन दयाला जसोमति के हितकारी। 2 लाइन गाते हुए कथा का विराम कर लेते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जसोमति के दीन मनुज अवतार। समय से किया कर दो, ये तो करते रहो, कल भी कर सकते हैं। कल को जाएंगे गोकुल। समय
भाई इतना कम मिल रहा है सब कथाएं सुनाने का। अनूप सिंह जी के भाई कुमार सिंह, उनके भाई नारायण सिंह, उनके इसको बच्चे चढ़ने दो, उठ श्री जाएगा। प्रदीप सिंह अधिकारी, दोस्तों कथा समाप्त होने के बाद सब लोग जाने लगे अपने अपने घर को। दोस्तों और बारिश इतनी हो गई कि गर्मी से थोड़ा राहत मिली है। गाइस बच्चों ने रो रो के करा परेशान। ये आई है हमारी दीदी दिल्ली से और ये है तासू। दीदी हाय कर दो। दोस्तों ये रही नीलम। दोस्तों ये मिली हमें जलेबी और अब आ गए हैं चाय लेके। दोस्तों नीलम चाय नहीं पीती है, ये मैम कॉफी वाली हैं। दोस्तों ये हमें चाय और जलेबी मिली है। दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है। बारिश हो गई है। दिल्ली से आई है बिज्जू और जलेबी खा खा के बिज्जू का बुरा हाल हो रहा है। अरे टेंशन नहीं। चलो ये देखो ये दोनों आई हैं दिल्ली से, लग रहे हैं ना दिल्ली से। ये देखो बिज्जू की बहू को ले जा रही है नीलम और बारिश होने लगी ऊपर से। अब दोस्तों हम भी घर को आ गए हैं और बारिश लग रही है ऊपर से, तो उसको भी उड़ा रखा है मैंने। और हम अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देना अपना। हम मिलते हैं आपको जल्दी से एक नई वीडियो में। बाय।